मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है। इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों होगा? पवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। नमस्कार। आखिर बीजेपी को राजस्थान के उस नेता को सस्पेंड करना ही पड़ा, उसको कारण बताओ नोटिस देना ही पड़ा, जिसने मंदिर में एक दलित नेता, कांग्रेस दलित नेता के जाने के बाद गंगा जल छिड़का। करना ही पड़ा। आखिर में ऐसा प्रेशर पड़ा चारों तरफ से कि आप समझ पा रहे होंगे, उस प्रेशर में बीजेपी को एक्शन लेना ही पड़ा, वरना मुश्किल था। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं किस नेता की बात कर रहा हूं और ये पूरा माजरा क्या है? ये बात है रामनवमी की, जिस दिन राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता, मतलब कांग्रेस के नेता, लीडर और ऑपोजिशन टीकाराम जूली राम मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसी दिन बीजेपी के एक बड़े नेता, जो पूर्व विधायक भी हैं, ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अगर वो गए तो मैं वहां पे उसको पवित्र करूंगा वापस से। और उन्होंने अगले दिन वो गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र करने की कोशिश की। क्या 21वीं सदी में ये बातें आपके समझ में आती हैं? क्या हम हिंदू, मुसलमान, दलित, हिंदू यही करते रहेंगे? क्या होगा अर्थव्यवस्था का? उसकी तरफ कौन देखेगा? क्या होगा नौकरियों का? क्या होगा रोजगार का? क्या होगा महंगाई का? क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या हम पवित्र ही करते रहेंगे, वो भी 21वीं सदी में? क्या हुआ डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब अंबेडकर की बातों का? 1947 से लेके 2025 हो गया, क्या हुआ इन बातों का? कहां गई बातें? पर हां, बीजेपी प्रेशर में तो आई अब के, और अपने इस बड़े नेता को, जो नेता हर समय सुर्खियों में रहने की कोशिश करता है। मुझे याद आता है 2016, जब जेएनयू को लेके बड़ी बड़ी बातें उठी थी, देशद्रोह की भी बातें उठी थी। यही वो नेताजी थे, ज्ञानदेव आहूजा। उन्होंने कहा था कि रोजाना 2000 से 3000 शराब की बोतलें, वो भी कौन सी? फॉरेन की, फॉरेन मेड लिकर जेएनयू के कैंपस में रोजाना पाया जाता है। बदनाम करने की कोशिश इन नेताजी की आदत है। ये नेताजी ऐसे बोलते ही रहेंगे क्योंकि उनको सुर्खियों में बना रहना जरूरी है। क्या इसलिए इन्होंने ऐसा करा? समझ से परे है। हुआ क्या? हुआ ये कि जो टीकाराम जूली हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं और वो गए श्री राम मंदिर अलवर में। अलवर जो कि यहां से 140 किलोमीटर के आसपास दूर होगा, शायद इसके आसपास ही होगा। जयपुर से मैं आपको अंतर बता रहा हूं, 140 किलोमीटर के आसपास होगा। और आप लोग जानते भी होंगे, सरिस्का की वजह से टाइगर रिजर्व भी है उसके पास में। वहां पे एक मंदिर गए, उस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करी। उस पूजा अर्चना पे वो भाई साहब, जो ज्ञानदेव आहूजा भाई साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार तो आपको वो सुनाना चाहूंगा, वो बताना चाहूंगा उन्होंने कहा क्या था। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर जाने पर कहा था कि टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं। वो करनी माता मंदिर गए और श्री राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा, मैं यानी ज्ञानदेव आहूजा, मैं जाऊंगा और उनके जो अपवित्र पैर पड़े हैं, हाथ लगेंगे मूर्तियों को, वहां गंगा जल छिड़क कर भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। बताइए, कमाल है। मतलब 21वीं सदी में भी हम ये देख रहे हैं कौन दलित मंदिर जा रहा है। ये तो कमाल हो गया। कहां जा रहा है ये देश? क्या कर रहे हैं हम लोग? दुख होता है, मेरे जैसे लोगों को दुख होता है कि उनको क्यों नहीं अलाउ करा जाता मंदिरों में। अरे जातवाद पूछी जाती का जब मंदिर जाते हैं। ये क्या बात कर गए ज्ञानदेव जी?
इसके आगे वो क्या बोले वो भी सुनिए। इसके अगले दिन आहूजा जी ने गंगा जल छिड़कते हुए उनका वीडियो सामने आया। जब वो वीडियो सामने आया, इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई। अब कड़ी आपत्ति तो जतानी है क्योंकि आप एक मुद्दा कांग्रेस को दे चुके हो। राहुल गांधी तो पहले ही कहते हैं कि बीजेपी दलितों से करती नहीं है, दलितों से दूर दूर रहती है। उनका तो इशारा इस तरफ रहता है हर समय। वो जब भी बात करते हैं, आपने सुना होगा, वो दलित और पिछड़े वर्ग की बात बहुत करते हैं और बीजेपी को निशाने पे लेते हैं। तो ये जो सारा नाटक हुआ, इससे हुआ क्या, जो गंगा जल छिड़का, गंगा जल से जो मंदिर को धोआ, उससे एक सियासी विवाद पैदा हो गया था। अब जब सियासी विवाद पैदा होगा तो मान के चलिए एक्शन तो होगा, करना पड़ेगा, होगा नहीं, प्लीज समझिए, करना पड़ेगा। और करा क्योंकि प्रेशर बहुत हो गया तो आपको करना पड़ा। अब आता हूं दूसरी बात पे। कांग्रेस ने बीजेपी के कांग्रेस ने इस मौके को छोड़ा नहीं, देखिए, और क्यों छोड़े, छोड़ा भी नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल खड़े किए और इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो आता है पूर्व मुख्यमंत्री, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत का, और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा का, और साथ में नाम आता है जो अच्छा एक्स पे पोस्ट करा, राहुल कासवान का। इन तीनों ने, मैं बोलूं तो काफी इसको बड़ा गर्म मुद्दा कर दिया। अब आप बोलेंगे साहब ऐसा क्या बोल दिया? हाँ, इसमें भी आते हैं, ऐसा क्या बोल दिया। बड़ी कमाल की बात है कि साहब ऐसा क्या बोला। तो मैं सबसे पहले आता हूं आपके पास में लेके कि अशोक गहलोत क्या बोले और उन्होंने क्या कहा। अशोक गहलोत ने कहा कि या भाजपा नेता, ये एक्स पे पोस्ट करा है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्स की पोस्ट पढ़ रहा हूं। भाजपा नेता श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं मानता हूं आपत्तिजनक बात या मैं बोलूंगा निंदनीय कार्य कोई नहीं हो सकता। मेरा मानना पर्सनल ये है। गहलोत साहब आगे लिखते हैं, 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एवं सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बोला, ये स्वीकार्य नहीं है। इसका जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। बिल्कुल सही कहा गहलोत साहब ने, निंदा करनी चाहिए, और ये निंदा ही आज बीजेपी को फोर्स कर रही है कि अपने नेता के अगेंस्ट एक्शन लें। कमाल है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं? उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था। इनका प्रेशर और कांग्रेस का प्रेशर बहुत जोर का पड़ा। किसके ऊपर? वो पड़ा सबसे ज्यादा उसके ऊपर डोटासरा, वो आपके बीजेपी के ऊपर, और उनको निकालना पड़ा बाहर। आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे बात करता हूं गोविंद सिंह डोटासरा की, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के। वो भी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। भाजपा के दलितों से, दिल में दलितों से दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी है। अलवर में प्रभु श्री राम जी के जिस मंदिर में कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गए थे, आज भाजपा ने, मतलब रामनवमी की बात कर रहे हैं, रामनवमी को गए थे, आज भाजपा ने उस मंदिर में गंगा जल छिड़का है। टीकाराम जूली जी के लिए भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव का अपमानजनक बयान और घृणित कृत्य अत्यंत निंदनीय है। दलित हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, भाजपा इनसे कितनी नफरत क्यों करती है? समय आने पर राजस्थान की जनता भाजपा की इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। बिल्कुल देगी, मैं भी मानता हूं।
दे दिया कल। आगे बढ़ता हूं और आपको आगे भी बताता हूं कि राहुल कसवा क्या बोले। राहुल कसवा ने इसमें बोला, चूरू से एमपी हैं, उन्होंने क्या बोला, रामनवमी के पर्व पर अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के मंदिर जाने के बाद आज भाजपा, मतलब कल की बात कर रहा हूं मैं, आज का मतलब है कल, भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा घृणित मानसिकता दिखाते हुए गंगा जल छिड़कने का जो कृत्य किया गया है वह बेहद निंदनीय है और दलितों के प्रति निरादर और देशभाव को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा राहुल। अरे आप 21वीं सदी में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सभ्य समाज में ऐसी घृणित सोच का कोई स्थान नहीं है, ये राहुल कसवा ने कहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक और सामाजिक समरसता के मूल्यों को चुनौती देने वाले लोगों का जितना प्रतिकार हो वो कम है, इसमें कतई कोई शक नहीं। और शायद यही प्रेशर, क्योंकि कांग्रेस ने आज तय करा था कि हर डिस्ट्रिक्ट पे आज वो इनके अगेंस्ट खड़े होंगे और ऑपोजिशन जो रोल अदा करता है वो जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। उस प्रेशर में बीजेपी आज फंस गई और बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको सस्पेंड करना पड़ा और कारण बताओ नोटिस 3 दिन का जारी करना पड़ा। भाई भजनलाल जी, प्रेशर में तो कई काम हो जाते हैं, पर मैं अभी भी मानता हूं ये भी दिल्ली से आया होगा, क्योंकि राजस्थान में देखिए लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनाव ड्यू हैं, शायद नवंबर में हो। उससे पहले इतना बड़ा रिस्क लेना कोई आसान काम नहीं था। दलितों को नाराज करना बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देता। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, दलित और जाट एक हो गए थे कम्युनिटीज, और उसकी वजह से 11 सीट 25 में से कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीत के आए थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं आता हूं आज की बात पे, वो भी आपको बतानी जरूरी है, इसलिए मैं 1 सेकंड लूंगा आप लोगों का। और उसमें मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि इसके कांग्रेस के अलावा इसमें हुआ क्या, वो भी मैं बताना चाह रहा था। उनका मानना, मतलब ये बीजेपी का मानना, ये अब मानना है लेट, अगर हाइंडसाइड में देखते हैं तो, कि इससे पार्टी की छवि तो धूमिल हुई है और ये घोर अनुशासनहीनता में आता है, इसलिए हमने नोटिस दिया। पर नोटिस क्यों दिया गया मैं आपको बोल चुका। नोटिस देने का कारण था क्योंकि ऑपोजिशन बहुत हो रहा था। कुछ लोगों ने उनका जो घर है ज्ञानदेव आहूजा का, वहां देर रात कालिक पोत दी उनके नेम प्लेट के आगे, और यहां तक चेतावनी दी कि हम उनको निकलने भी नहीं देंगे। मतलब वो इस घेरे में फंसते जा रहे थे। ज्ञानदेव आहूजा जी के लिए दिनमान ठीक नहीं चल रहे। जेएनयू भी याद आ रहा होगा आज, और आज उनको श्री राम मंदिर भी याद आ रहा होगा। ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ज्ञानदेव आहूजा जी आपसे। आपने जो कदम उठाया उसका असर पूरी बीजेपी को पड़ेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। आगे चढ़ता हूं। जगह जगह जो है कांग्रेस आज पुतला फूंक रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि ऐसा चल रहा है। तो क्या ये जो आने वाला जो इलेक्शंस है उस पे अंतर पड़ेगा? जो लोकल बॉडी से पंचायत के इलेक्शंस है, मेरा मानना है पड़ेगा। ये कार्रवाई तो करी, पर कार्रवाई बीजेपी ने मुझे लगता है सिर्फ प्रेशर में करी है। बीजेपी पे कई क्वेश्चन उठेंगे, मैं आपको बताऊं इस चीज को लेके, और बीजेपी को जवाब देना मुश्किल होगा। चलिए, नोटिस तो दिया और सस्पेंड तो किया, ऐसे कृत्य पे तो और भी कुछ करना चाहिए था। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए सत्य हिंदी को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.